अगर आई मसाज, योग और प्राण करने से आई साइट वापस आ सकता, तो आज दुनिया में कोई भी चश्मा क्यों पहन रहा है? और सच ये है, इनमें से कुछ चीज़ें आपकी आंखों को फ़ायदा नहीं, नुकसान भी करती हैं। आज मैं आपको 11 ऐसे मिथ बताने वाला हूँ जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और अननोइंगली अपनी आंखों को रिस्क में डालते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख, आई स्पेशलिस्ट, रेटिना और कैटरेक्ट सर्जन भोपाल से। हॉस्पिटल में रोज मरीज मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, आई मसाज से ब्लॉक्ड एनर्जी खुलती है क्या? एक्यूप्रेशर से पावर कम हो सकता है क्या? पामिंग से चश्मा हट सकता है क्या? खीरा आंख पे रखने से आंखें हील होती हैं क्या? योगा से नंबर कम होता है क्या? आज हम हर सवाल का जवाब साइंटिफिक तरीके से ढूंढेंगे। सबसे कॉमन सवाल है, डॉक्टर साहब, आई मसाज से आई साइट इंप्रूव होता है क्या? सिंपल आंसर है, इससे रिलैक्सेशन जरूर मिलता है, इलाज नहीं। आंखों की प्रॉब्लम ब्लॉक्ड एनर्जी से नहीं होती है, यह होती है पावर की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, एलर्जी से, मोतियाबिंद, रेटिना की बीमारी या कोई और आंखों की बीमारी की वजह से। और अगर आप जोर से आंखों को रगड़ते हैं तो आप डैमेज को बढ़ाते हैं। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, रिलीफ को क्योर मानने की गलती। एक्यूप्रेशर बहुत ही वायरल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस कम कर सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन आई डिजीजेस को ठीक नहीं कर सकता है। अगर एक्यूप्रेशर से आई साइट ठीक हो रही होती तो कोई भी लेजर सर्जरी क्यों करवाता या लेसिक क्यों करवाता? नेक्स्ट है प्राणा, ची और एनर्जी एक्टिवेशन। माइंड को काम डेफिनेटली कर सकते हैं, स्ट्रेस को डेफिनेटली कम कर सकते हैं, लेकिन नंबर या माइनस का नंबर को कम नहीं कर सकते हैं, रेटिना या पर्दे को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, नर्व डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ लोग इमोशनल हो जाते हैं, साइंस को इग्नोर कर देते हैं और अपनी आंखों के डैमेज को बढ़ाते जाते हैं। पामिंग एक बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है। डार्कनेस और रेस्ट, ये दो चीज़ के वजह से हमें पामिंग करने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन ब्लर्ड विजन ठीक नहीं होता है। अगर आप कर भी रहे हैं, आंखों पे दबाव मत डालिए, प्रेशर मत डालिए। कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, रेटिनल डिजीजेस पामिंग से ठीक नहीं होती है। लोग कहते हैं हाथ की गर्मी आंखों को रिपेयर करती है। नहीं, ये नहीं करती है। हाँ, कंट्रोल्ड वार्म कंप्रेस कुछ आई डिजीजेस के केस में मदद कर सकता है। कुछ डिजीजेस जैसे कि मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन थेरेपी अलग है। रैंडम हीट को अलग रखें और प्रॉपर थेरेपी, जिसे हम वार्म कंप्रेस बोलते हैं, वो अपने आई डॉक्टर से सीख के डेफिनेटली करिए अगर आपको ड्राई आई रिलेटेड प्रॉब्लम है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। खीरे की स्लाइसेस एक बहुत ही वायरल रेमेडी है। डेफिनेटली ये हमें कूलिंग देता है, थोड़ा पफीनेस को भी कम करने में मदद करता है, लेकिन ये कुकुम्बर रखना आपके विजन को इम्प्रूव नहीं करता है, इन्फेक्शंस को ठीक नहीं करता है, कैटरैक्ट को ये नहीं हटाता है, रेटिना को ये ठीक नहीं करता है। तो कभी भी याद रखिए, कंफर्ट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू क्योर। मेरे पास एक पेशेंट आए, 3 महीने से कुकुम्बर या खीरा आंखों पर रख रहे थे, पामिंग कर रहे थे क्योंकि विजन कम था। जब हमने चेक किया, उन्हें कैटरैक्ट काफ़ी बढ़ चुका था और विजन क्लियरली काफ़ी कम हो चुका था। डीले सबसे बड़ा नुकसान करता है। समय पे ट्रीटमेंट करना हमेशा ज़रूरी है। लोग कहते हैं टेम्परेचर चेंज से ब्लड फ्लो बढ़ता है। थोड़ा इफेक्ट डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये ब्लड फ्लो आपके आई साइट को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू विजन करेक्शन। ठंडा या गर्म सिकाई करने से आपका नंबर ना तो कम होगा और ना आपका विजन इम्प्रूव होगा। तो हमेशा याद रखिए। आजकल एक ट्रेंड है, गट डिटॉक्स करने से आंखें ठीक हो जाएंगी। हाँ, न्यूट्रिशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ के लिए डिटॉक्स ज़रूरी है, लेकिन यह बीमारी जैसे कि कैटरैक्ट गट क्लेंजिंग से ठीक नहीं होगा। रेटिना की डिजीजेस भी इस पे ठीक नहीं होने वाली हैं। ट्रेंड्स को ट्रीटमेंट न समझें और हमेशा याद रखें, जो ट्रीटमेंट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी पे अप्लाई करें। नेक्स्ट है चक्रा एक्टिवेशन। ये डेफिनेटली आपको मेंटल पीस दे सकता है,
लेकिन यह बीमारियां जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा इनको ठीक नहीं कर सकता है। ऑप्टिक नर्व में जो डैमेज हो चुका है उसको वापस रिपेयर नहीं कर सकता है। यह हमें स्पिरिचुअल कंफर्ट दे सकता है, बट ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इमोशनल ब्लॉकेज, ये सबसे बड़ा मिसलीडिंग मिथ है। रिफ्रैक्टिव एरर होता क्यों है? आई लेंथ के वजह से, कॉर्निया के शेप के वजह से, लेंस के पावर के वजह से। यह इमोशंस की वजह से नहीं होता है। स्ट्रेस सिम्टम्स डेफिनेटली हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से बढ़ सकते हैं, बट ये नंबर नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में हैं तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेने से आपका आंखों का नंबर बदल जाएगा या नंबर आ जाएगा। ये आपके आई के शेप और साइज़ के हिसाब से आता है। योगा फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। यह स्ट्रेस को कम करता है, स्लीप या नींद को बेहतर करता है और हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, यह आई डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकता है। योगा बेसिकली सपोर्ट के लिए है, बट ये सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सब क्योर नहीं करते हैं बीमारियों को, तो क्योर कैसे किया जाए बीमारी को? सबसे इम्पॉर्टेंट है सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट और सही समय पर एक्शन लेना। हमेशा याद रखिए, कंफर्ट इज़ नॉट क्योर एंड डिले इज़ डेफिनेटली डैमेज। सो ऑलवेज रिमेंबर, सही समय पे सही डॉक्टर को चेकअप करा के अपना बीमारी को ठीक ज़रूर करें। कुछ रेड फ्लैग्स हमेशा याद रखिए। अगर ये सिम्टम्स हैं तो डिले डेफिनेटली मत करिए। पहला, अचानक अगर आपका विजन कम हो गया है, आपको फ्लैशेस और फ्लोटर्स दिखने लगे हैं, धुंधला दिखने लगा है, पर्दा या परछाई दिखाई दे रही है, आंखों में रेडनेस आ गई है, डबल विजन दिख रहा है, डेफिनेटली तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और एक कंप्लीट चेकअप ज़रूर करिए। अगर आपके घर में कोई कभी भी कहता है मसाज करो ठीक हो जाएगा, ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा मिथ या फैक्ट्स, और ऐसे ही क्लियर ऑनेस्ट आई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर सौरभ देशमुख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।